सबका विकास सभी को नमस्कार। रचना ट्यूटोरियल हिंदी साहित्य व व्याकरण में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में कुछ जानेंगे। भाषा के मुख्य 4 तत्व होते हैं: ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ। इससे मिलकर क्या बनते हैं? भाषा बनती है। इन चारों तत्व को ही भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा विज्ञान का 4 अंक माना है। भाषा विज्ञान के 4 अंक कौन कौन से हैं? ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ। ये क्या है? ये भाषा विज्ञान के 4 अंग माने जाते हैं। अब ये 4 तत्व, भाषा विज्ञान के 4 तत्व की परिभाषा जानते हैं। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई को ध्वनि कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई को ही क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द है। इसकी सार्थकता की दृष्टि से भाषा की व्याकरणीय योग्यता प्राप्त लघुत्तम इकाई पद या रूप है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब जानते हैं ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान क्या है? ध्वनि को स्वानिम कहते हैं। स्वानिम शब्द संस्कृत के स्वन धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ध्वनि। ध्वनि के 3 पक्ष होते हैं: उत्पादन, संवहन और ग्रहण। ये क्या हैं? ध्वनि के पक्ष होते हैं। ध्वनि का उत्पादन वागेंद्रियों से होता है। उनके संवहन के लिए वायु तरंगे कार्य करती हैं और ग्रहण की क्रिया कर्ण अर्थात कान द्वारा होता है। ध्वनि गुण 4 माने गए हैं: मात्रा, स्वर, आघात व वृत्त। ध्वनि के गुण कितने हैं? ध्वनि के गुण 4 माने गए हैं: मात्रा, स्वर, आघात और वृत्त। ध्वनि गुण को ध्वनि लक्षण, रागीय तत्व व अखंड ध्वनि कहते हैं। मानस स्वर की कल्पना अमेरिका के प्रोफेसर डेनियल ने सन 1953 ईस्वी में की थी। किसकी? मानस स्वर। मानस्वर के मतलब एक मानस्वर होता है कोऑर्डिनल वोवल्स। क्या है? कोऑर्डिनल वोवल्स इसे कहते हैं, जो प्रोफेसर डेनियल ने सन 1953 में की थी, जिसे मानस्वर कहते हैं हिंदी में। उसकी कल्पना अमेरिका के प्रोफेसर डेनियल ने की थी 1953 में। मानस्वरों की संख्या 8 बताई है उन्होंने, जो किसी भाषा विशेष के संबंध में न होकर एक काल्पनिक स्वर है। किसी भाषा विशेष के लिए रूप में मानस्वर का उपयोग नहीं किया जाता है, वह एक काल्पनिक रूप में मानस्वर का क्या है? उपयोग किया जाता है। जीभ की स्थिति, ओठ की आकृति और मुख विवर के आधार पर मानस्वरों का वर्गीकरण किया गया है। अब हम मानस्वर जिस हिसाब से बोलते हैं, उस हिसाब से प्रोफेसर डेनियल ने उसका वर्गीकरण किया है। किससे? जीभ की स्थिति कैसे होती है उस स्वर को बोलने में, होठ की आकृति कैसी बनती है और मुख विवर मतलब मुख का रूप किस प्रकार होता है, इसके आधार पर मानस्वरों का वर्गीकरण प्रोफेसर डॉक्टर डेनियल ने किया है। मानस्वर को प्रधान स्वर, मेय स्वर भी कहते हैं। गौण मानस्वरों की संख्या 7 होती है। स्वनिम को ध्वनिग्राम भी कहा जाता है, जो अंग्रेजी के फोननेम रूपांतरण है। किंतु भारत सरकार के परिभाषिक एवं तकनीकी शब्दावली के आयोग से फोननेम का हिंदी अनुवाद स्वनिम माना गया है। स्वनिम के 2 भेद हैं: अखंड और खंड।
अखंड और खंडितर, मतलब अखंड है और खंडितर, ये दो क्या है, स्वनिम के भेद हैं। ऐसी ध्वनि जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर सकें। स्वनिम किसे कहते हैं? ऐसी ध्वनि को स्वनिम कहते हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से क्या कह सकते हैं, उसका उच्चारण हम कर सकते हैं। उन्हें खंड को क्या कहते हैं, स्वनिम कहते हैं। स्वनिम दो प्रकार, स्वनिम मतलब खंडे स्वनिम के दो प्रकार है, खंडे, खंडेतर। खंडे को दो भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन कहाँ से आया है? खंडे से आया है। खंडे को और क्या कहते हैं? स्वनिम कहते हैं। उनके दो भेद बताए गए हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। जिन ध्वनियों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता है उन्हें खंडेतर स्वनिम कहते हैं। अर्थात व्यंजन ऐसे हैं जो बिना स्वर के हम उनका उपयोग नहीं कर सकते। व्यंजन का स्वर में उपयोग करने के लिए हमें क्या है, स्वर की आवश्यकता होती है। वही व्यंजन खंडेतर कहलाते हैं। खंडेतर को हम क्या है, उसका उच्चारण, ध्वनि का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें खंडेतर या खंडेतर के भेद क्या है? अनुनासिकता, सुर, अनुतान, संगम, ये क्या हैं, इनके भेद हैं। उनकी ध्वनियाँ, प्रसिद्ध ध्वनि नियम क्या है? ग्रीम नियम, याकोब ग्रीन्स का है, प्रवर्तक हैं उनके। ध्वनि कौन सी है? ग्रीम नियम। इसके प्रवर्तक याकोब ग्रीन्स हैं, जो जर्मन के थे। ग्रासमैनी नियम हेरमन ग्रासमैनी, जो जर्मन के थे। बर्नर नियम कार्ल अल्फ्रेड बर्नर ने किया था, जो जर्मनी के थे। ताल्लो नियम, जो ताल्लो से बोला जाता है, वो विल्हेम थॉमस व कालिटस ने किया था। मूर्धन्य नियम का प्रोफेसर पॉट और प्रोफेसर फोर्तुनातोवे, उन्होंने क्या है, ध्वनि नियम बताए हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगर आप नेट JRF की तैयारी हिंदी फ्री में करना चाहते हैं, हिंदी की तैयारी, तो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक को रीड करना चाहते हैं, या रामचंद्र शुक्ला जी की हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।